हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी प्रवर क्लासेज में। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं भारत के प्रमुख दर्रे। भारत के प्रमुख दर्रे में हम ये देखेंगे कि भारत में कौन कौन से प्रमुख दर्रे हैं और जो संघ राज्य लद्दाख के बनने के बाद कौन से दर्रे लद्दाख में आ गए उसको भी देखेंगे। उसको देखने के बाद हम इसको ट्रिक के माध्यम से पूरा याद करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद जो भी प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं उनका भी हम एक प्रैक्टिस सेट लगा लेंगे, जिससे जो भी डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। तो इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं वो देख लेते हैं। इसमें हम लद्दाख के दर्रे देखेंगे, फिर जम्मू कश्मीर के दर्रे देखेंगे, फिर हिमाचल के देखेंगे, इसके बाद उत्तराखंड के देखेंगे, सिक्किम के देखेंगे, फिर अरुणाचल प्रदेश के देखते हैं, फिर मणिपुर, महाराष्ट्र और इसके बाद केरल के। हम पूरा लगाने के बाद एक ब्लैंक मैप भी फिल करेंगे, जिससे कि जो भी कहाँ कहाँ पे अवस्थित हैं दर्रे उसको भी जान लेंगे मैप के माध्यम से। और आप ये वीडियो देखने के बाद इस अवस्था में होंगे कि आप उसे बेहतर तरीके से फिल कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। इससे पहले कि ये वीडियो को शुरू करें, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है दर्रा या माउंटेन पास। तो सबसे पहले यह होता है कि दर्रा कहते किसे हैं। जैसे जब दो पहाड़ियाँ होती हैं, दो पहाड़ियाँ हों या दो पहाड़ियों के बीच में, दो पहाड़ियों के बीच में पतला सकरा मार्ग जो प्राकृतिक तरीके से बना हो, यानी कि जो प्रकृति रूप में पहले से ही बना हो, तो जो बहुत सकरा मार्ग होता है उसे हम कहते हैं दर्रा। अगर बहुत ही ज़्यादा चौड़ा हो जाएगा तो उसे घाटी कहेंगे, लेकिन बहुत ही पतला मार्ग की तरीके से हो तो उसे दर्रा कहेंगे। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं क्या है। पहाड़ों के बीच की सकरा जगह या आवागमन के लिए प्राकृतिक पतला मार्ग जो होता है उसी को हम दर्रा कहते हैं। अब इस दर्रे का उपयोग क्या है वो देख लेते हैं। दर्रे का जो उपयोग होता है, व्यापार के लिए उपयोग किया जाता है, फिर परिवहन के लिए उपयोग किया जाता है, युद्ध के लिए उपयोग किया जाता है तथा अन्य उद्देश्यों के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से आप दर्रा को समझ गए होंगे कि दर्रा होता क्या है आखिर में। और इसके बाद हम चलते हैं, देखते हैं कि ये भारत का मुकुट वाला हिस्सा है, ऊपर वाला हिस्सा है, इसको देख पा रहे होंगे। तो इसमें हम देखेंगे लद्दाख व जम्मू कश्मीर के दर्रे कौन कौन से हैं। लद्दाख व जम्मू कश्मीर के दर्रे उसको देख लेते हैं। तो लद्दाख में देखते हैं कौन सा दर्रा है। तो लद्दाख में यहाँ मैप से आप देख पा रहे होंगे कि मात्र एक दर्रा जो है वो लद्दाख में है, वो है काराकोरम दर्रा। तो काराकोरम दर्रा के बारे में आप जान लेते हैं कि काराकोरम दर्रा के बारे में विशेषता क्या क्या। भारत का यह सबसे ऊंचा दर्रा है। काराकोरम दर्रा जो है यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। यहाँ से चीन के लिए सड़क बनाई गई है। सबसे ऊंचा दर्रा है, यहीं ऊपर चीन है, तो यहाँ से चीन के लिए सड़क बनाई गई है। और यह क्या है, यह भी लिखा गया है ऊंचा दर्रा है। इसकी जो ऊंचाई है वो 5664 मीटर के लगभग है। ओके, इसके बाद हम देखते हैं कि ये तो हो गया लद्दाख। फिर इधर मतलब बटने के बाद, ये वाला क्षेत्र बटने के बाद इधर लद्दाख हो जाता है। फिर इधर आपका जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है। तो अब देख लेते हैं जम्मू कश्मीर में कौन कौन से हैं। जम्मू कश्मीर को देखें इससे पहले हम यह देख लेते हैं एक ट्रिक के माध्यम से कि हम कैसे इसको याद रखेंगे काराकोरम दर्रा। तो पहले क्या था कि जम्मू कश्मीर में और लद्दाख वाले क्षेत्र में 370 धारा थी। 370 धारा को हटाने के लिए, जैसा कि यहाँ पे देख रहे होंगे कि कुछ नेता लोग हैं और कोई बिल पास करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जब संसद में कोई भी बिल पास होती है या कोई भी चीज़, तो वहाँ पे लोगों का कोरम पूरा होना बहुत ज़रूरी है। तो कोरम पूरा होने के लिए 1/10 सदस्य होता है। तो कोरम पूरा, तो कोरम से बस याद रखेंगे काराकोरम। तो इस तरह से हम इसको याद रखेंगे कि जैसे कि कोरम को पूरा करें, पूरा करने के बाद यहाँ बिल पास हुई, इस तरह से हम लद्दाख को एक संघ राज्य क्षेत्र बना दिए। तो इस तरह से हम याद रखेंगे कोरम से काराकोरम। लद्दाख में मात्र एक है जो भारत का सबसे ऊंचा है, तो इसे याद रखेंगे काराकोरम दर्रा। ओके, फिर हम चलते हैं जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में देख लेते हैं पॉइंट से। तो आप देख रहे होंगे कि 4 पॉइंट। पहले पॉइंट पे देखते हैं। पहला पॉइंट हो गया बुर्जिल दर्रा, दूसरा आपका है पीर पंजाल, तीसरा है जोजिला दर्रा और चौथा आपका है बनिहाल दर्रा।
इस तरह से आप मैप में देख पा रहे होंगे कि कौन से दर्रे कहाँ पे हैं। अब इनके बारे में देख लेते हैं और इनको याद करने की कोशिश करते हैं कि इनको याद कैसे रखेंगे। तो आपका जो बुर्जिल दर्रा है वो श्रीनगर से गिलगित को जोड़ती है। श्रीनगर से किसको जोड़ती है? गिलगित को। तो श्रीनगर से गिलगित को जोड़ती है, तो इसी के बगल में देख रहे होंगे कि श्रीनगर के इधर जो बुर्जिल दर्रा है इसके बगल में ही इधर पूरा पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान ऐसा देश है, पाकिस्तान एक बुजदिल देश है जो कि क्या करता है? छुप के वार करता है। तो इस तरह से हम बुजदिल से याद रखेंगे बुर्जिल। तो श्रीनगर से किसको जोड़ता है? एक गिलगित को जोड़ती है। तो इस तरह से हम याद रखेंगे। बस एक कहानी को सुनते जाइए और आपको अंत में देखेंगे पूरा याद हो रहा होगा, याद हो चुका होगा, और प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो पूरा आप बना पाएंगे। फिर हम अगला देख लेते हैं पीर पंजाल। तो इसको भी याद रखेंगे कि पीर पंजाल दर्रा, इसकी कोई खास बात नहीं है, पीर पंजाल श्रेणी में है। इसके बाद हम देख लेते हैं जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा तो ये क्या करता है? लेह व श्रीनगर को जोड़ता है, लेह व श्रीनगर को जोड़ता है। तो इसको याद रखने के लिए हम क्या करेंगे कि दो जिला दर्रा, इसको हम पढ़ लेते हैं दो जिला दर्रा। जो जिला को पढ़ लेंगे दो जिला दर्रा, क्या पढ़ेंगे? दो जिला, यानी कि ये लेह को और श्रीनगर दोनों को जोड़ता है। तो इसलिए हम क्या रखेंगे इसको? दो जिला दर्रा, यानी लेह व श्रीनगर को जोड़ता है, तो इसको जो जिला दर्रा। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं अगला पे। अगला जो आपका है वो है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा की क्या खास बात है? ये जम्मू से श्रीनगर वाले जाने मार्ग पे गुजरता है। और एक खास बात और है इसकी, यहीं से जवाहर सुरंग बनी है, जवाहर सुरंग यहीं पे बनी है। तो इसको याद रखेंगे कैसे कि जवाहर सुरंग कैसे बनी है? तो जवाहर सुरंग को याद रखने के लिए, जैसे कि बनिहाल नाम है इसका, बनी होल, इसको याद रखने के लिए बस हम ये ट्रिक अपनाएंगे और इसको याद रखेंगे। जैसे ये हो गया बनी होल। बनी होल का मतलब कि जैसे है बनिहाल, तो होल का मतलब होता है कि सुरंग, तो बनी होल इससे याद रखेंगे, यानी बनिहाल में बना हुआ है सुरंग। तो इस तरह से हम क्या क्या याद रख लिए जम्मू कश्मीर में? पहला आपका पाकिस्तान बुजदिल देश है, तो यानी कि पहला बुजदिल हो गया बुर्जिल, फिर पीर पंजाल, फिर आपका दो जिला जोड़ने वाला जो जिला हो गया, फिर आपका बनिहाल हो गया। इस तरह से 4 दर्रे हैं जम्मू कश्मीर के। इसको बस सुनते जाइए, ये पूरा याद हो चुका होगा लास्ट में जब आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो। इसके बाद हम चलते हैं अगले पे। इसमें हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश के दर्रे, हिमाचल प्रदेश के दर्रे और उत्तराखंड के दर्रे। तो देख लेते हैं सबसे पहले हिमाचल प्रदेश के दर्रे कौन कौन से हैं। तो हिमाचल के दर्रे देखने के लिए पहला आपका है सिपकिला दर्रा, फिर है बड़ा लाचा दर्रा, फिर आपका है रोहतांग दर्रा। तो इसको देख लेते हैं। तो सिपकिला दर्रा जो है शिमला व तिब्बत को जोड़ता है। तो यहाँ से यहाँ पे है आपका शिमला, इधर से आपका तिब्बत को जोड़ता है। कभी कभी ये भी आता है कि जैसे तिब्बत चाइना कब्जा कर लिया है तिब्बत पे, तो इस तरह से चाइना को भी जोड़ सकता है। तो यह भी लिखा होता है कि चाइना को जोड़ता है, तो शिमला से चाइना को भी जोड़ सकता है, लेकिन यहाँ पे मुख्य रूप से जोड़ता है शिमला व तिब्बत को जोड़ता है। तो सिपकिला दर्रा हो गया। फिर इसके बाद आपका हो गया बड़ा लाचा दर्रा, फिर आपका हो गया रोहतांग दर्रा। तो ये 3 दर्रे हैं हिमाचल प्रदेश के। अब हम इसको याद कैसे रखेंगे? जैसे हिमाचल का नाम ही है हिमांचल, मतलब कि पहाड़, मतलब कि बर्फ का पर्वत, ऐसा ही नाम है। तो अब जहाँ पे बर्फ होगा वहाँ पे बर्फ पिघलने के बाद पानी भी होगी। तो अब हम एक ट्रिक से याद रखते हैं कि एक लड़का है, ये लड़का है, इसका नाम है रोहित, रोहित नाम है। तो रोहित ने क्या किया कि जब ज़्यादा पानी हुआ तो उसने क्या किया कि एक बड़ा सा शिप खरीदा। क्या खरीदा? शिप, ताकि वो आ जा सके। तो रोहित क्या खरीदा? बड़ा सा शिप, यानी बड़ा सा जहाज खरीदा। तो इस तरह से हम याद रखेंगे। रोहित से याद रखेंगे रोहतांग, रोहित से रोहतांग याद रखेंगे, बड़ा से बड़ा लाचा, और शिप से याद रखेंगे शिपकिला। इस तरह से हम याद रख पाएंगे। रोहित कैसा शिप खरीदा? बड़ी सी शिप खरीदा। ओके, फिर हम आगे चलते हैं, उत्तराखंड वाले पे देख लेते हैं। उत्तराखंड में कौन कौन से दर्रे हैं। तो उत्तराखंड का दर्रा देखें तो पहला मैप में आप देख पा रहे होंगे माना दर्रा, फिर है नीति दर्रा, फिर आपका है लिपुलेख दर्रा। तो ये तो हो गया माना, नीति और लिपुलेख, ये 3 दर्रे हैं उत्तराखंड के। अब इसे याद कैसे रखेंगे? तो इसको बस एक ट्रिक से याद रखेंगे कि मालिनी उतरी दर्रे में, यानी ये भी कह सकते हैं हेमा मालिनी उतरी दर्रे में। तो मालिनी से याद रखेंगे, माँ से हो गया माना, ली से हो गया लिपुलेख, नी से हो गया आपका नीति दर्रा। तो ये देखिए जैसे कि मान लीजिए मालिनी है, ये क्या हुआ? दर्रे हैं, दर्रा में उतर रहे हैं। तो उतरी से हम क्या करेंगे? उत्तराखंड,
बस इसको क्या करिए कि वीडियो को पॉज करके आप 2-4 बार इसको पढ़ लीजिए, 2-4 बार इसको क्या करिए मन में पढ़ लीजिए, मालनी उतरी दर्रे में, मालनी उतरी दर्रे में, इस तरह से पढ़ लेंगे तो आपको देखेंगे पूरा ट्रिक याद हो चुका होगा। इसके बाद हम अगला चलते हैं। अगला है पूर्वी भारत की तरफ, जो पूर्व की तरफ है उस पूर्वी भारत में कौन कौन से दर्रे हैं हम उनको देख लेते हैं। तो सिक्किम में देख लेते हैं कि सिक्किम में कौन कौन से दर्रे हैं। तो सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में नाथुला दर्रा है और जलेपला। तो इसका पोजीशन देख लेते हैं, मैप में देख लीजिए, ये हो गया नाथुला और ये हो गया आपका जलेपला, ये दोनों दर्रे हो गए। फिर आप इसको याद कैसे रखेंगे, तो जैसा आप ये फोटो में देख पा रहे होंगे ये पिक्चर में कि 2 लोग हैं, 2 सिख लोग हैं। तो एक है, एक को याद रखेंगे नाथू और एक को नाम याद रखेंगे जैल। तो नाथू सिख और जैल सिख याद रखेंगे, बार बार थोड़ा सा बोल लीजिए 2-4 बार, नाथू सिख जैल सिख, नाथू सिख जैल सिख। तो बार बार इसे साउंड आ रहा होगा, सिख सिख नाथू और जैल, नाथू जैल सिख। तो इस तरह से हम याद रखेंगे कि नाथुला और जलेपला 2 दर्रे हैं सिक्किम में। फिर इसके बाद हम अगले पे आते हैं, अरुणाचल प्रदेश के दर्रे कौन कौन से इनको देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश में है बोमडिला दर्रा, फिर यांग्याप दर्रा, फिर आपका दिफू दर्रा। तो इसको मैप में देख लेते हैं, बोमडिला यहाँ पे है, फिर आपका यांग्याप है, फिर आपका दिफू दर्रा है। तो अब इसको हम कैसे याद रखेंगे कि ये याद हो जाए कि अरुणाचल प्रदेश में कौन से हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है अरुणाचल, अरुण का मतलब होता है कि सूरज, तो इसमें अरुण का मतलब होता है सूरज। मान लीजिए कि अरुण ए लड़का है, अरुण ए लड़का है। अब क्या हुआ कि अरुण ए लड़का है और इसके बारे में मतलब कि क्या है कि अरुणाचल प्रदेश में रहता है। अरुणाचल में क्या है कि सूर्य, अरुण माने होता है सूर्य, सूर्य बहुत तेजी से उगेगा, यानी पहले सूर्य वहीं पे निकलेगा, तो वहाँ पे गर्मी लगती है। गर्मी लगने के बाद उसने क्या किया कि जैसे कि स्किन बर्न हो जाती है, तो उसने क्या किया कि बाम दिया लगाने के लिए। क्या दिया? बाम। तो अरुण क्या दिया? बाम, दी या बाम। तो दी से हम याद रखेंगे, दी से याद रखेंगे हम दिफू दर्रा, और या से रखेंगे यांग्याप, और बाम से याद रखेंगे बॉम, बॉम या बोमडिला, बॉम या बोमडिला, इसे याद रखेंगे। तो इस तरह से इस ट्रिक से हमें याद, अरुण दिया बाम, अरुण से याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश, दी से दिफू दर्रा, या से यांग्याप, बाम से बोमडिला दर्रा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि पूरा याद हो चुका होगा। बस इसको थोड़ा दोहरा लीजिए 2-4 बार अपने मन में या तेजी तेजी से, तो याद हो जाएगा। ओके, फिर हम चलते हैं अगले पे, यहाँ पे आ जाते हैं मणिपुर में। देखते हैं मणिपुर में कौन सा दर्रा है। तो मणिपुर में मात्र एक दर्रा है, जैसा मैप में देख पा रहे होंगे, तुजू दर्रा, तुजू दर्रा। तो मणिपुर में तुजू दर्रा है, इसको हम कैसे याद रखेंगे। तो ये है जैसे कि सर का ताज है, ताज पे क्या होता है, मड़ियाँ जड़ी होती हैं। ताज में जैसे देख पा रहे होंगे रेड रेड मड़ी जड़ी हुई है। तो ये जो है याद रखेंगे कि जो ताज होगा, ताज से याद रखेंगे तुजू, और उसमें क्या जड़ी होती है, मड़ी। तो मड़ी में याद रखेंगे मड़ी से ताज। तो यानी कि यह क्या हो जाता है कि मणिपुर में कौन सा दर्रा हो जाएगा आपका, तुजू दर्रा हो जाता है। फिर इसके बाद हम अगले पे चलते हैं, पश्चिमी घाट के दर्रे को देख लेते हैं कि पश्चिमी घाट में कौन कौन से दर्रे हैं। तो पश्चिमी घाट में दर्रे देख लेते हैं। तो पश्चिमी घाट में जो दर्रे हैं वो हैं महाराष्ट्र में और केरल में। तो पहले देख लेते हैं महाराष्ट्र में। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे महाराष्ट्र में दर्रे जो दिखाए गए हैं। फिर बस महाराष्ट्र में है और केरल में। तो देख लेते हैं महाराष्ट्र में कौन कौन से दर्रे हैं। मैप में देखिए थाल घाट में है, यहाँ पे भोर घाट, और फिर केरल, महाराष्ट्र में थाल घाट, भोर घाट। और फिर केरल की बात करेंगे तो केरल में आपका हो जाएगा पाल घाट और सेनकोट्टा। केरल में 2 हैं, पाल घाट और सेनकोट्टा। अब हम इसको याद कैसे रखेंगे, बस हम इसको याद रखेंगे एक ट्रिक से, थाली भरी पुलाव से। देखिए ये थाली है, थाली किसे भरी है, पुलाव से भरी है। बस ये याद रख लेंगे, थाली भरी, थाली भरी कहाँ तक है, महाराष्ट्र में, और पुलाव से हो गया आपका केरल में। अगर आपको क्रम भी पूछा जाएगा कि ऊपर से नीचे का क्रम क्या है, तब भी आप याद रख सकते हैं। पहले आ जाएगा थाल घाट, फिर भोर घाट, पाल घाट, फिर सेनकोट्टा। तो क्रम भी पूछा जाता है कभी कभी, तो ये याद रखेंगे, तो इससे कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। थाली भरी पुलाव से, बस याद रखिए कि महाराष्ट्र में 2 हैं, थाली भरी यानी थाल घाट, भोर घाट, और केरल में है पाल घाट और सेनकोट्टा। ओके, इस तरह से हम पूरी तरीके से इसको देख चुके हैं।
कि कौन कौन से दर्रे कहाँ कहाँ पे स्थित हैं। अब हम एक ब्लैंक मैप में एक देखेंगे जो पॉइंट आएंगे कि उसमें कौन कौन से दर्रे कहाँ पे स्थित हैं, उसको हम पूरी तरीके से देख लेते हैं। ओके, जैसे ब्लैंक मैप है, ब्लैंक मैप में आप खुद बताएंगे जहाँ पे पॉइंट जाएगा तो मन में देखिए कि कौन से वहाँ पे दर्रे हैं। ओके, जैसे ये पॉइंट है जहाँ पे रेड हो रहा है ऊपर, तो इस पॉइंट पे कौन सा दर्रा होगा, ये आपका लद्दाख में है। लद्दाख में यहाँ पे कौन सा है, लद्दाख में यहाँ पे है काराकोरम दर्रा। फिर आपका यहाँ पे है, जैसा कि बताया पाकिस्तान बुज़दिल देश है उसके पास में है, तो यानी कौन सा दर्रा होगा वहाँ पे, बुर्दिल, यानी कौन सा, बुर्जिल, बुर्दिल, तो हो जाएगा कौन सा, बुज़दिल है तो वहाँ पे कौन सा हो जाएगा, बुर्जिल दर्रा। ओके, फिर इसके बाद आपका नीचे आ जाएगा कौन सा, अगला आपका आ जाएगा पीर पंजाल। कौन सा आ जाएगा, पीर पंजाल। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, जो दो जिला को जोड़े, यानी जो जिला लेह और श्रीनगर दोनों को जोड़ता है, तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जो जिला दर्रा। फिर आपका आ जाता है बनिहाल, इसी में क्या है, जवाहर सुरंग भी है, बनिहाल। फिर आपका यहाँ पे आगे देखिए, आपका ये आ जाता है हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल में क्या है कि हिमाचल में वहाँ हिम होती है, तो रोहित क्या करता है, बड़ा सा शिप खरीदता है। तो इसमें 3 पॉइंट है, 3 दर्रे हैं, तो 3 दर्रे कौन कौन से हैं, तो रोहित ने क्या किया, बड़ा सा शिप खरीदा, यानी कि रोहित से रोहतांग, बड़ा से बड़ा लाचा, और एक हो जाता है क्या, शिप से शिपकिला दर्रा। फिर आपका आ जाता है उत्तराखंड में, उत्तराखंड में आ गए हम, तो उत्तराखंड में देखिए, उत्तराखंड में हमने क्या ट्रिक बताया, मालिनी यानी हेमा मालिनी उत्तरी दर्रे में, तो मालिनी, माँ से माना, फिर आपका हो जाएगा ली से लिपुलेख, फिर आ जाएगा नीति, लेकिन इसका क्रम है माना फिर नीति फिर लिपुलेख दर्रा, इस तरह से हो गया। फिर इधर आ जाते हैं मैप में, देखिए आ जाते हैं सिक्किम में। सिक्किम में क्या है, सिक सिक 2 बार हमने कहा, कौन सा, नाथू और जैल, नाथू जैल, तो कौन कौन से हैं, नाथुला और जलेपला, ये हो जाता है। फिर आपका आ जाते हैं अरुणाचल प्रदेश में, अरुण, इसमें ट्रिक क्या थी, अरुण दिया बॉम, अरुण का क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, दी से क्या हो जाएगा, दीफू, बॉम से बोमडीला, या से यांगयाप, तो इस तरह से हो जाता है तीनों। कौन सा, ये हो जाएगा दी से दीफू, या से यांगयाप, और ये क्या हो जाएगा अरुणाचल में, बॉम यानी बोमडीला, इस तरह से ये अरुणाचल प्रदेश में। फिर आपका ये हो जाता है मणिपुर में, देखिए मणिपुर में क्या है, मणि ताज में लगा होता है, ताज में मणि लगी होती है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा मणिपुर। फिर अगला इधर पश्चिमी घाट के देख लेते हैं, ये महाराष्ट्र में है, तो महाराष्ट्र में कौन सा है, थाली भरी यानी थाल घाट, भोर घाट। फिर आपका हो जाएगा पोलाव से, यानी यहाँ क्या हो जाएगा पाल घाट, फिर अब हो जाएगा ये सेनकोट्टा। इस तरह से हम इसको देख पा रहे होंगे, और इसको पॉज करके आप इस समय देख के सारे पॉइंट को देख लीजिए कि कौन कौन से कहाँ के पे हैं, और एक बार फिर से रिकॉल करेंगे तो पूरा याद हो गया आपको। अब हम देख लेते हैं कि जो भी प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं उनको हम देख लेते हैं, जिससे कि पूरा हमें जो भी है जितने भी दर्रे हैं वो पूरी तरीके से याद हो जाएगा एक बार फिर से। ओके, अब देखते हैं प्रश्न, पूछे हुए प्रश्न। पहला प्रश्न हमारा है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, तो इसमें पीर पंजाल, काराकोरम, लिपुलेख और दीफू। हमने कहा कि जब कोरम पूरा होगा, ये बहुत ऊंचा काम है, कोरम पूरा होगा तभी फिर वहाँ पे लद्दाख में सबसे ऊंचा है, वही कौन सा होगा, काराकोरम दर्रा। फिर इसके बाद यानी कि इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी वाला ऑप्शन सही। फिर इसके बाद लद्दाख में कौन सा दर्रा है, लद्दाख में दर्रा कौन सा है, बनिहाल, फिर आपका पीर पंजाल, फिर बुर्जिल, फिर आपका हो जाएगा काराकोरम। तो लद्दाख में जान रहे हैं मात्र एक ही दर्रा है, वो कौन सा है, काराकोरम दर्रा, यानी कि इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो सी वाला हो जाता है। फिर इसके बाद हम अगले प्रश्न पे चलते हैं, लेह को श्रीनगर से कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो इस प्रश्न को देख लेते हैं, लेह को श्रीनगर से कौन सा जोड़ता है, काराकोरम, पीर पंजाल, जोजिला और बुर्जिल। तो हमने क्या बताया पहले, लेह को और श्रीनगर को, 2 जगहों को जोड़ रहा है, यानी 2 जिलों को जोड़ रहा है, तो इसे क्या हो जाएगा, जो जिला या 2 जिला, यानी कि इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा सही, सी वाला सही हो जाएगा। फिर हम अगले प्रश्न पे चलते हैं, हिमाचल में कौन सा दर्रा नहीं है, यानी कह रहा है हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा नहीं है, तो हिमाचल की ट्रिक आप याद करें तो याद हो जाएगा आपको,
इसमें दिया रोहतांग, शिवकिला, लिपुलेख और बड़ा लाचा। तो क्या हुआ, वहाँ पे हिमाचल में क्या था, बर्फ़ थी। बर्फ़ में पानी भरने के बाद उसने रोहित ने क्या किया, बड़ा सा शिप खरीदा, यानी रोहतांग, बड़ा लाचा और शिवकिला। इसके अलावा कौन इसमें मिल गया है, लिपुलेख, यानी यही दर्रा नहीं है, यानी सी वाला इसका ऑप्शन सही हो जाता है। फिर हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। सिक्किम में कौन से दर्रे हैं। तो सिक्किम का दर्रा, सिक से हम दो चीज़ें याद रख रहे थे बार बार, नाथू और जैल, यानी नाथुला और जलेपला, यही दोनों देख लेते हैं। इसमें नाथुला दिया है, माना, जलेपला, शिवकिला, फिर नाथुला, जलेपला, फिर आपका है लिपुलेख और जलेपला। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका सी वाला हो जाएगा, नाथुला और जलेपला। फिर हम अगले प्रश्न पे आते हैं। तुजू दर्रा स्थित है। तुजू दर्रा स्थित है, तो इसका जो ऑप्शन है पहला, उत्तराखंड, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश या मणिपुर। तुजू से याद रखेंगे ताज। ताज कहाँ पे रहेगा, ताज में क्या रहेगा, ताज में अक्सर क्या जड़ा होता है, मणि, उससे याद रखेंगे, यानी कि ये डी वाला सही हो जाता है। फिर हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। पश्चिमी घाट के दर्रों का उत्तर से दक्षिण का क्रम है। ये देखिए यूपीपीसीएस में पूछा गया प्रश्न है, तो उत्तर से दक्षिण का पूछा गया क्रम क्या है। तो पश्चिमी घाट के जो दर्रे हैं उसका जो ट्रिक है वो याद करिए। पहला ऑप्शन दिया है थाल घाट, पाल घाट, भोर घाट, सेनकोट्टा। फिर दूसरा है पाल घाट, भोर घाट, सेनकोट्टा, थाल घाट। फिर अगला आपका दिया है सेनकोट्टा, थाल घाट, पाल घाट और भोर घाट। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, जैसा ट्रिक से याद करें तो ट्रिक क्या है, थाली भरी पुलाव से। बार बार याद रखें, थाली भरी पुलाव से। तो इसमें कौन सा हो जाएगा सही, थाली भरी पुलाव से, यानी कि सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाता है इसका। ओके, फिर हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। पाल घाट अवस्थित है, तो इसको देखते हैं कहाँ है, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात या कर्नाटक। तो इसमें देख लेते हैं कि पाल घाट कहाँ पे अवस्थित है। तो पाल घाट जो अवस्थित है वो कहाँ पे है आपका अवस्थित, केरल में अवस्थित है। ओके, क्योंकि थाली भरी पुलाव से, यानी कि क्या है, पाल घाट, फिर उसके बाद क्या है, सेनकोट्टा, केरल में। फिर इसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। थाल घाट, भोर घाट अवस्थित है, तो ये कहाँ पे अवस्थित है, थाल घाट और भोर घाट कहाँ पे अवस्थित है, देख लेते हैं। फिर से उसी ट्रिक को याद रखिए, थाली भरी पुलाव से। देखिए कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर या केरल। तो हमने बताया कि जो थाली भरी वो कहाँ भरी, महाराष्ट्र में। तो देखिए महाराष्ट्र कौन सा ऑप्शन में है इसमें, यानी बी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। इसके बाद हम अगले पे चलते हैं। जवाहर सुरंग कहाँ अवस्थित है। जवाहर सुरंग की बात करें तो जैसे हमने क्या बताया, जवाहर सुरंग की बात है, तो उसमें क्या है, उसका ऑप्शन पहले देख लेते हैं, पीरपंजाल में, फिर बनिहाल में, फिर इसके बाद जलेपला में, फिर भोर घाट में। तो हमने क्या कहा, बनाहोल। बनाहोल से क्या शब्द आ रहा है, बनाहोल, यानी बनिहाल। ओके, तो इस तरह से इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। ओके, इस तरह से हम अपने जो भी विगत वर्षों के प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न थे उनको भी लगा चुके हैं। ओके फ्रेंड्स, अब दर्रा से संबंधित कोई भी प्रश्न किसी भी परीक्षा में आएगा तो आप उसे अवश्य बना पाएंगे। और अगर ये वीडियो पसंद आती है, हमारी मेहनत पसंद आती है, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को हो सके तो शेयर करें। धन्यवाद।